हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फैक्ट हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता हूं। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या नफरत, लेकिन आप उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन अपने देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी कुछ बेहद ही अनोखी और दिलचस्प बातों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महिसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वो पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान वो अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसूदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीति गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मुक्ति वाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.85 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। पिछले साल 2019 में पीएम मोदी की संपत्ति 2.49 करोड़ रुपए की थी। अब 30 जून 2020 तक मोदी की संपत्ति में 36 लाख रुपए की बढ़त हुई। पीएम मोदी ने खुद ही अपनी संपत्ति की घोषणा की है। दरअसल अब प्रधानमंत्री और उनके सभी कैबिनेट को एसेट्स की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है। पीएम मोदी की संपत्ति बैंक, डाकघर और कुछ अन्य सुरक्षित जगह निवेश से बढ़ी है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट में जमा होता है। बैंकों में डिपॉजिट से उन्हें 3.3 लाख रुपए रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।